हेलो वन दिस मी अज़ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना आज की मेरी वीडियो ना ऐसी वीडियो नहीं होने वाली है कि जिसको आप इग्नोर कर दें या जिसको आप छोड़ें, ये सोच कर डिले कर दें कि कल देख लूँगा या कल देख लूँगी। अगर ये वीडियो आपने आज ना देखी तो शायद फिर आप कभी भी उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो शायद कभी भी आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ हम आप उसको नहीं समझ पाएंगे, उसके साथ पैटर्न चेंज नहीं बना पाएंगे। तो आप ये जो आइडिया आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ है कि कल देख लूँगा या थोड़ी देर बाद देख लूँगी ये वीडियो, तो फिर आप सिर्फ वीडियो को डिले नहीं कर रहे बल्कि आप अपने ख्वाबों को, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर सेल्फ को, इन सब को एक जगह भीड़ में उनकी एक जगह लाइन बनाकर उनको डिले कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ना इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद आपको कोई ना कोई मेरी ऐसी बात समझ आ जाए जिसको आपको मजबूर कर दे अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और वो बात ये है और वो चीज़ ये है, अगर आप एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, उस पिक्चर में आपकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके फैमिली मेम्बर उस पिक्चर में खड़े हुए, वो जो फ्रेम है उसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए। अब वो जो फ्रेम है उस फ्रेम में आपके आधे फैमिली मेम्बर आ रहे हैं और आधे फैमिली मेम्बर उस फ्रेम में नहीं बन पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे, वो फ्रेम में नहीं आ पा रहे। तो आप क्या करोगे? अपने फैमिली मेम्बर को फ्रेम से निकाल दोगे? ये करोगे आप? नहीं, बल्कि आप अपने फैमिली मेम्बर को फ्रेम से नहीं बल्कि फ्रेम को बड़ा करोगे। दिस इज द थिंग। अगर कभी आपका जो बैकग्राउंड है पीछे का, वो अगर कभी आपका बैकग्राउंड है, बड़ा प्यारा सा बैकग्राउंड है, बड़े पहाड़ बने हुए हैं, पानी बना हुआ है, झरना, या उस बैकग्राउंड को छोड़ दें। आपके पास एक बैकग्राउंड है, ठीक है ना, वो आप बैकग्राउंड है। अब वो बैकग्राउंड आपके फ्रेम में नहीं पूरा आ पा रहा है, आपके फ्रेम में नहीं वो एडजस्ट हो पा रहा है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, कंफर्टेबली नहीं हो पा रहा है एडजस्ट। तो आप क्या करोगे? बैकग्राउंड चेंज कर लोगे? नहीं। क्या करोगे? आप वो जगह छोड़ दोगे? नहीं। क्या करोगे? आप पिक्चर बनाना छोड़ दोगे? नहीं। क्या करोगे? आप क्या करोगे? खुद हट जाओगे फ्रेम से बाहर? नहीं, बल्कि आप खुद नहीं हटोगे, ना तो बैकग्राउंड को चेंज करोगे, ना तो वो जगह छोड़ोगे, बल्कि आप फ्रेम को पीछे कर लोगे, बल्कि आप फ्रेम को बड़ा कर लोगे ताकि आपका बैकग्राउंड प्रॉपर आ सके। द सेम थिंग इज ऑल्सो सम अप्लाई इन आवर लाइफ। ये सेम चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी अप्लाई हो रही होती है, लेकिन हम लोग ने कभी उनके ऊपर गौर नहीं किया है। आपको एक बात बोलूँ ना कि अपनी जो लाइफ है ना उसको अपना फ्रेंड बना लें। अगर आपने अपनी लाइफ को एज अ फ्रेंड ट्रीट करने लग गए तो आपकी लाइफ फिर आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करेगी। जब आप लाइफ को एज अ फ्रेंड ट्रीट करोगे तो आपकी लाइफ आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करेगी, ये गारंटी है, चाहे तो आजमा के देख लें। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को एज अ समथिंग ट्रीट करोगे जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है, तो बहुत ज़्यादा आपको वो मुश्किलें हो रही हैं, तो फिर वो और आपके ऊपर हैवी होती जाएंगी, वो फिर और आपके ऊपर बढ़ती जाएंगी। अब बेसिकली ना जब हम लोग ख्वाब देखते हैं ना, जब हम लोग ख्वाब देखते हैं जब छोटे होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हम पायलट बनेंगे, हम लॉयर बनेंगे, हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे, हम फला बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। जब हम लोग देख रहे होते हैं ना ख्वाब, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, एक के बाद एक नया ख्वाब। और ख्वाबों तो क्या है ना, ख्वाबों की लिमिट भी नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू आई थिंक? तो हम लोग सोच रहे थे ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े होते हैं ना, जब हमें पता चलता है कि इसके पीछे की क्या रियलिटी है। हम कोई ख्वाब देखते हैं, उसके पीछे क्या रियलिटी, उसके पीछे कितना कुछ हमें करना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है। तो फिर क्या होता है ना, लोग कहने लग जाते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो हम लोग अपने ख्वाबों के ऊपर गिव अप कर देते, अपने ख्वाब छोड़ देते हैं। अब मैं एक आपको बात कहना चाहूँगी, अपने ख्वाबों का साइज़ ना छोटा करो बल्कि अपनी मेहनत का मयार बड़ा करो। अक्सर लोग क्या होता है ना, किसी ने कह दिया तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो इसको, हम लोग छोड़ देते हैं, अपने ख्वाबों का साइज़ छोटा कर लेते हैं। लेकिन वाई नॉट, हम अपनी मेहनत का मयार क्यों नहीं बड़ा कर लेते? ख्वाबों का साइज़ छोटा करने के बजाय मेहनत का मयार क्यों नहीं उठा लेते? इट इज़ ऑल अबाउट डैट। समझने की बात है, अकल की बात है। ये ख्वाबों का साइज़ छोटा कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत का
जो मयार है उसको नहीं बढ़ा सकते। दिस इज समथिंग यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। आपको ये समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि हम लोग आई वुड से अपनी मेहनत का मयार नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अपने ख्वाबों का साइज़ जो छोटा कर रहे हैं। अगर आप अपने ख्वाबों को छोटा कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आप अपने ख्वाबों के साइज़ को नहीं छोटा कर रहे, बल्कि आप अपने आने वाली लाइफ को, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को, आप अपनी बाकी सब चीज़ों को भी फ्रेम से कट कर रहे हैं। लाइक जब आप किसी भी चीज़ को फ्रेम, जब आप फॉर एग्जांपल ये फ्रेम है, अब ये जो फ्रेम है अगर आप मुझ पर जूम करेंगे तो बाकी का जो पिछला मेरा फ्रेम आ रहा है तो वो नहीं आएगा ना, वो कट हो जाएगा। लाइक आप इसका साइज़ छोटा कर रहे हैं, आप मेरी तरफ जूम कर रहे हैं और ये बाकी का जो फ्रेम है वो नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से आप अपने ख्वाबों का जो फ्रेम है उसको छोटा कर रहे हैं। जब फ्रेम छोटा होता है ना तो फिर बाकी तो ना अपने ख्वाबों का साइज़ ना छोटा करें, बल्कि अपना फ्रेम को बड़ा कर लें। अपनी मेहनत के फ्रेम को, अपनी सोच के फ्रेम को, अपने माइंडसेट के फ्रेम को, इन सब चीज़ों को बड़ा कर लें। जिस दिन आपने इन सब चीज़ों को बड़ा कर लिया ना, उस दिन आपकी लाइफ ऐसा चेंज होगी, ऐसा चेंज होगी, आप देखते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। बस इन सब चीज़ों को समझें, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं। वैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि जंजीर नहीं कटती तो पैर काट लो, आज़ाद लंगड़ा कर चलो लेकिन आज़ाद चलो। कि जंजीर अगर नहीं कट रही तो पाँव काट लो, अपना पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो लेकिन आज़ाद चलो। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको किसी ने कैद किया हुआ है, किसी ने आपको पकड़ा हुआ है, आप उनसे बाहर मतलब उनसे पैर काट के बाहर जा रहे हैं आज़ादी से जीने। इसका मतलब ये है जो लोगों की सोच ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है उसको काट के कहीं दूर फेंक दो, इसको निकाल के कहीं दूर फेंक दो। इसका हरगिज़ मतलब नहीं आपको किसी ने घेरा हुआ है, बल्कि आपकी सोच ने, बल्कि आपकी जो सोच है उसको जो लोगों की बातों ने, लोगों के तानों ने, लोगों के ओपिनियंस ने, लोगों को खुश करने में, वैलिडेशन सीख करने में, जो आपकी सोच कहीं छुप के बैठ गई इन सब चीज़ों में, तो इस चीज़ को काट कर फेंक दें, इस चीज़ को निकाल कर फेंक दें। आज़ाद चलें, ना कि लोगों की बातों में आ जाएं, ना कि लोगों की बातों में आकर वो काम करें जो आप नहीं करना चाहते। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। समझने की बात है, क्योंकि अक्सर ना कुछ बातें जो शायर होते हैं वो 2 लाइनों में कह देते हैं, और कुछ बातें ना वो 2 लाइनों में कह देते हैं, और जो एक आम इंसान होता है वो एवरेज से उसको कम से कम 10 से 20 लाइनों में भी वो अपनी बात नहीं समझा पाएगा, जो शायर सिर्फ 2 लाइनों में समझा देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोइट्री, यही पोइट्री होती है। इसके आपको एक बात बताऊँ ना, सबके देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। शायद आप इस पोइट्री का कोई, शायद आपके मुताबिक इस पोइट्री का कोई और मतलब हो, तो किसी और के मुताबिक कोई और मतलब हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत हूँ या आप सही हैं, या मैं सही हूँ या आप गलत हैं। सबकी अलग अलग सोच है, सब अलग अलग तरीके से चीज़ों को नापते हैं, सबकी सोच अलग अलग तरीके से चीज़ों को नापती है, एस्टिमेट करती, मेजर करती है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझना और इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना फ्रेम बड़ा नहीं कर रहे, ठीक है। अगर फ्रेम में बैकग्राउंड नहीं आ रहा तो हम लोग फ्रेम बड़ा नहीं कर रहे, बैकग्राउंड छोटा कर रहे हैं। वाह, क्लैप फॉर योरसेल्फ। कितने आप नादान हैं, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, कि आपने ये नहीं समझ रहे कि ख्वाबों का साइज छोटा कर रहे हैं, मेहनत का मयार नहीं बढ़ा रहे। व्हाट, क्या चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रही। चीज़ें बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो गई, चीज़ें समझ से बाहर हो गई हैं। क्यों? इस वजह से ही आप चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेड हैं, नॉट फाइनेंशियली। मैं फाइनेंशियली की बात नहीं कर रही हूँ। डिपेंड का मतलब हर किसी होता है किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होना। आप डिपेंडेड है लोगों की सोच के ऊपर, दैट इज़ द रीज़न। आप डिपेंडेड है लोगों के ओपिनियन के ऊपर, दैट इज़ द रीज़न। तभी आप साइज छोटा कर रहे हैं, मेहनत का मयार नहीं बढ़ा रहे। दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। जब भी इंडिपेंडेंट की बात आए तो ये नहीं समझ लिया करें कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट कोई भी इंडिपेंडेंस हो सकती है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। इन सब चीज़ों को समझें, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कि लाइफ आपको हिट करे, आप ही लाइफ को हिट कर दें। इससे पहले लाइफ आपको अपना दूसरा रूप दिखाए, आप ही लाइफ को अपना दूसरा रूप दिखा दें। तो इससे पहले कि लाइफ आपके लिए कुछ डिज़ास्टर तैयार करे, बने, तो आप ही लाइफ के लिए डिज़ास्टर बन गए। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बस इन सब चीज़ों को समझें, इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं जितना जल्दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।